नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा प्रताप सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनके असवदल राज्य के घोड़े बूढ़े हो चले थे और राजा को एक ऐसे घोड़े की तलाश थी जो न केवल युद्ध के समय तेज दौड़ सके बल्कि राज्य की शान भी बढ़ाए। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, महाराज, उत्तरी पर्वतों के पार एक दिव्य घोड़ा है। उसकी चाल इतनी तेज है कि उसके खुर के निशान धरती पर नहीं टिकते। जो भी उसे पा लेता है उसकी विजय निश्चित हो जाती है। ये सुनकर राजा के हृदय में आशा जगी। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार आर्य को बुलाया। आर्य एक वीर और बुद्धिमान युवक था जो अपनी तलवारबाजी और नीति कौशल के लिए प्रसिद्ध था। राजा प्रताप सिंह ने कहा, पुत्र, ये दिव्य घोड़ा केवल तुम्हारे योग्य है, परंतु याद रखना, ये सफर कठिन होगा। मार्ग में खतरनाक जंगल, दुर्गम पहाड़ और रहस्यमय प्राणी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा पिताजी। मैं वह दिव्य घोड़ा लेकर ही लौटूंगा। अगले ही दिन राजकुमार आर्य अपनी तलवार, धनुष, तीर और एक छोटा सा जल पात्र लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ उसका प्रिय घोड़ा सिंदूर भी था, जो साधारण घोड़ों की तुलना में अधिक तेज और सहनशील था। सबसे पहले आर्य को एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। ये जंगल इतना सघन था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक विशाल शेर उसके रास्ते में आ गया। शेर ने गरजते हुए कहा, युवराज, ये जंगल मेरा है। अगर आगे बढ़ना है तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। राजकुमार ने तलवार संभालते हुए कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। शेर ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी ही हल्की लगती है? राजकुमार आर्य ने जल्द ही उत्तर दिया, ज्ञान। ये सुनकर शेर दूसरा सवाल किया, क्या चीज बिना बुलाए आती है? राजकुमार उत्तर दिया, मुसीबत। शेर ने तीसरा सवाल किया, ऐसा कौन है जो अपना सारा जीवन साथ बिताता है लेकिन फिर भी नजर नहीं आता? राजकुमार थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, इसका उत्तर है परछाई। शेर ने संतुष्ट होकर रास्ता छोड़ दिया। जंगल के बाद राजकुमार एक झील पर पहुंचा। वहां एक सुंदर परंतु रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसने कहा, राजकुमार, ये झील साधारण नहीं है। यदि तुम्हें इसे पार करना है तो मुझे एक सच्चा उत्तर दो। पूछो, आर्य ने कहा। स्त्री ने पूछा, संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? आर्य ने उत्तर दिया, विश्वास। एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं होता। स्त्री मुस्कुराई और झील का पानी अचानक 2 भागों में बंट गया, जिससे आर्य उसे पार कर सका। झील के बाद वो उत्तरी पर्वतों पर पहुंचा। वहां बर्फीली हवाएं चल रही थी और खड़ी चट्टानें रास्ता रोक रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। अगर पर्वत पार करना है तो बताओ, एक राजा को सबसे ज्यादा किस चीज से डरना चाहिए? आर्य ने जवाब दिया, अपने ही लोगों के अविश्वास से। यदि प्रजा राजा पर विश्वास खो दे तो उसका साम्राज्य ढह जाता है। बूढ़ा व्यक्ति खुशी से मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद राजकुमार एक सुनहरे महल तक पहुंचा। महल के बगीचे में वह दिव्य घोड़ा खड़ा था। उसकी चमकती सफेद त्वचा पर सुनहरी आभा थी और उसकी आंखें नीले नीलम की तरह थी। जैसे ही आर्य ने घोड़े की ओर कदम बढ़ाया, महल से एक सुंदर राजकुमारी निकली। वो राजकुमारी अदिति थी। अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। राजकुमारी ने कठोर स्वर में कहा, राजकुमार, ये घोड़ा तुम्हें नहीं मिल सकता। ये मेरे राज्य की अमानत है। यदि तुम इसे चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक प्रतियोगिता में जीतना होगा। किस प्रकार की प्रतियोगिता? आर्य ने पूछा। राजकुमारी जल्द से बोली, सवालों की प्रतियोगिता। यदि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान निकले तो ये घोड़ा तुम्हारा होगा, यदि नहीं तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। महल के दरबार में प्रतियोगिता शुरू हुई। अदिति का पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में तो आपकी है लेकिन उसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं? आर्य मुस्कुराया और बोला, आपका नाम? राजकुमारी दूसरा सवाल पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही सिकुड़ जाती है? राजकुमार उत्तर दिया, आयु। ये सुनकर राजकुमारी आश्चर्य हो गई
और अंतिम सवाल पूछी, ऐसा क्या है जो बिना परों के उड़ता है? राजकुमार जल्द ही उत्तर दिया। विचार। राजकुमार ने हर सवाल का सही उत्तर दिया। दरबार में तालियां गूंज उठी। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से ये घोड़ा जीत लिया है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम में एक सच चे राजकुमार के सारे गुण हैं। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी। आर्य ने कहा, राजकुमारी, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। राजकुमार आर्य दिव्य घोड़े और राजकुमारी अदिति के साथ रत्नपुर लौट आया। राजा प्रताप सिंह ने गर्व से अपने पुत्र का स्वागत किया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ और वह दिव्य घोड़ा रत्नपुर की शान बन गया। उसकी रफ्तार और राजकुमार की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक गूंजने लगी इस प्रकार। राजकुमार ने न केवल दिव्य घोड़े को पाया, बल्कि अपने साहस और विवेक से राजकुमारी का दिल भी जीत लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आने वाली नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।